नमस्कार साथियों, वेलकम टू दिसुरी क्लासेज। चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं फोर्थ ग्रेड का मॉडल पेपर नंबर 20 के बारे में। इससे पहले हमने 19 मॉडल पेपर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये सारी क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार वो सारी क्लासें जरूर वॉच आउट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में हम मुख्य रूप से बात करने वाले आपके कितने लगभग 40 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। कितने लगभग इसमें बात करेंगे 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपको 30 क्वेश्चन जो है करेक्ट करने हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिएगा कुछ जो है इसी प्रकार से 18 सितंबर को जो आपका ये एग्जाम होने वाला है वो ऐसा ही पेपर आने वाला है वहां पर, ठीक है। तो बिल्कुल आपको तैयारी कर लेनी है अच्छे से और सारे मॉडल पेपर जो है वो कम्प्लीटली वॉच आउट करते रहना है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दे रखा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छे सारे क्वेश्चन आपको याद भी करने हैं, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, जानकी लाल इस लोक कला से संबंधित है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ऑप्शन दे रखा है, तमाशा, हो रुपया, नौटंकी या फट। फटाफट जल्दी से कमेंट करो, जानकी लाल इनका संबंध कौन से कला से है। ऑप्शन दे रखे हैं, फटाफट जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल सही भी आपकी तरफ से बहु रुपया आंसर आ रहा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आमेर में कछवाहा राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आमेर के अंतर्गत जो है कछवाहा राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन दे रखा है, दुल्हे राय, हरमल, सवाई जय सिंह और सवाई प्रताप सिंह। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहने वाला है। जल्दी से कमेंट करो, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आमेर के अंतर्गत जो कछवाहा वंश था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही है, दुल्हे राय के द्वारा स्थापना की गई थी, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट है, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है। बागोर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है भाई। देखो ऑप्शन दे रखा है, गग्गर नदी, साबी नदी, कोठारी नदी या फिर कातली नदी। ये कांतली है, ठीक है, यहाँ पे कांतली। बताओ जल्दी से क्या होगा सही आंसर इसका। कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है बागोर सभ्यता। इतना बता दूं कि बागोर सभ्यता जो है वो कहाँ पर है, तो याद रखना भीलवाड़ा के अंतर्गत है। कहाँ पर है ये, भीलवाड़ा के अंतर्गत है बागोर सभ्यता। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये बार एग्जाम में पूछा भी गया है। बागोर सभ्यता सीधे सीधे आता है, बागोर सभ्यता कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, बिल्कुल हमारा सही आंसर रहेगा कोठारी नदी। आप बता रहे हो बिल्कुल करेक्ट है, कोठारी नदी 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, औवा के युद्ध में जब 1857 की क्रांति हुई थी, कब 1857 की जब क्रांति हुई थी, उस क्रांति के दौरान औवा का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी। कौन सा ये पॉलिटिकल एजेंट था जिसकी हत्या कर ली गई थी औवा के युद्ध में। तो बढ़िया क्वेश्चन, याद है ना। औवा के ठाकुर थे जिसका नाम था कुशाल सिंह। क्या नाम था, कुशाल सिंह। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम बन चुका है कुशाल सिंह के बारे में। कुशाल सिंह चंपावत, पूरा नाम याद है ना, कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है। पूरा नाम याद है मैं इनका, कुशाल सिंह चंपावत। तो बिल्कुल ये थे कोटा के ठाकुर उस समय, सॉरी औवा के ठाकुर, जिन्होंने काफी क्रांतिकारी जो है हेल्प की थी, ठीक है ना। ये तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा, मैकमोसन, मेजर बर्टन, कैप्टन सावर्स या फिर पैट्रिक लॉरेंस। जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा। गोवा के युद्ध में किसकी, हाँ बिल्कुल उसका शेर काट के लगाया गया था। क्या आंसर रहेगा हमारे यहाँ पे, मैकमोसन। बिल्कुल सही है, मैकमोसन यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है, मैकमेसन, ठीक है, मॉकमेसन है ना। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा दे रखा है। फिफ्थ दे रखा है, प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस जिले से संबंधित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बम नृत्य जो है वो कहाँ से संबंधित है। ऑप्शन दे रखा है, बीकानेर, जालोर, जयपुर या भरतपुर। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा अभी इसका। बम नृत्य कहाँ से संबंधित है, जल्दी से कमेंट करो। नहीं, बीकानेर नहीं है भाई, बीकानेर नहीं है। जालोर ढोल नृत्य भाई, यहाँ पर ढोल नृत्य कौन सा है, ढोल नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध है जालोर का, ठीक है। मैं पूछा गया अभी बम नृत्य आंसर क्या रहेगा भाई, भरतपुर। बिल्कुल सही है, भरतपुर करेक्ट आंसर रहेगा। 4th नंबर जो ऑप्शन दे रखा वो हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, गोलवार प्रदेश कहा जाता था, गोलवार प्रदेश को कहा जाता है। क्या कहता है अभी गोलवार प्रदेश को। ऑप्शन दे रखा है, लूनी जवाई बेसिन, गग्गर का मैदान, चंबल बेसिन या फिर काली सिंध का बेसिन। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा, गोलवार प्रदेश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। गोलवार प्रदेश को कहा जाता है, क्या कहते हैं अभी इसको, उसको कहा जाता है लूनी जवाई का बेसिन, लूनी जवाई का बेसिन। तो यहाँ पे हमारा 1 नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट भी जरूर करके बताना कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, ठीक है ना। और चैनल पे पहली बार विजिट करे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वैष्णव धर्म के बारे में जो साक्ष्य मिले हैं ना, कौन से अभिलेख से मिले हैं, प्राचीनतम अभिलेख कौन सा मिला है। ऑप्शन दे रखा है, गोशुंडी,
नांदसा, नाला या फिर मंडोर। फटाफट जल्दी से कमेंट करो क्या होगा सही आंसर इसका। सेवेंथ का आंसर बिल्कुल सही है, गोसुंडी बता रहे हो। गोसुंडी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। गोसुंडी शिलालेख जो है वहां से वैष्णो धर्म का, हाँ बिल्कुल, अभिलेख, प्राचीनतम अभिलेख है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, चित्रकला की किस शैली में पक्षी एवं जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान दिया रखा है। भी बताओ कौन सी चित्रकला शैली है जिसमें पक्षी और जानवरों को एक महत्वपूर्ण स्थान दे रखा है। अभी मुख्य रूप से पक्षियों का और जानवरों का वर्णन उसमें कर रखा है। बताओ जल्दी से कौन सा आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा। ऑप्शन दे रखा है बूंदी, बूंदी शैली, नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली या बीकानेर शैली। फटाफट जल्दी से कमेंट करो क्या होगा सही आंसर इसका। आंसर देते रहो, आंसर में कंजूसी नहीं करनी, कमेंट करने में कंजूसी नहीं करनी है। सिलेक्शन लेना है तो 100% आप कमेंट करने ही करने हैं। बिल्कुल एक का आंसर होगा बूंदी शैली। क्या होगा? बूंदी शैली। पशु पक्षियों से संबंधित शैली की बात की जाए तो बूंदी शैली सीधे आप नाम याद रखना। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, लेगा क्वेश्चन दे रखा है, लूंग नामक जो आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लूंग जो आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है। ऑप्शन दे रखा है देखो आपके सामने, ललाट पर, पैरों में, कलाई में या फिर कान में। जल्दी से कमेंट करो। लूंग सभी पहनते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। हाँ फटाफट, इंपॉर्टेंट लगा दो इसको आप, इंपॉर्टेंट लगा दो, स्टार लगा दो इसको, आने वाले एग्जाम में मिलेगा आपको। बिल्कुल सी है, कान में पहना जाता है। कहाँ पर पहनते हैं इसको? कान में पहना जाता है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, पीपल पन्ना शरीर के किस भाग का आभूषण है। कौन? पीपल पन्ना शरीर के कौन से भाग का आभूषण है? कान, नाक, गला या मस्तक। जल्दी से बताओ। पीपल पन्ना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है पहले। बिल्कुल सही ऑप्शन क्या रहेगा? कान का आभूषण है। किसका आभूषण है? ये भी कान का ही आभूषण है। तो यहाँ पे हमारा 10 का 1 नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए। हाँ जी बिल्कुल, क्या पूछ रहे हो? टेलीग्राम, टेलीग्राम, हाँ टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से ज्वाइन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया था। ये ऑप्शन देगा, प्रथम श्रेणी भाग ए, द्वितीय श्रेणी भाग बी, तृतीय श्रेणी भाग सी या स्वतंत्र राज्य। जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहने वाला है। बिल्कुल सही है भाई, द्वितीय श्रेणी के भाग बी में रखा गया था। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, राजस्थान के किस शहर में प्रति वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है। प्रति वर्ष ऑप्शन दे रखा है, जयपुर, कोटा, अजमेर या फिर जोधपुर। जल्दी से कमेंट करो। प्रति वर्ष जो है एक विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? अजमेर के अंदर। बिल्कुल सही है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वहाँ पर। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान में शाक, एक साग बनता है राजस्थान के अंदर, सब्जी किसको कहते हैं? क्या कहते हैं? सब्जी कहते हैं इसको। राजस्थान के अंदर जो एक सब्जी बनती है इसको पंचकूटा कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचकूटा कहते हैं। इसमें कौन कौन सी मतलब सम्मिलित रहते हैं, इसमें क्या क्या चीज सम्मिलित रहती है पंचकूटे के अंदर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और पंचकूटे की सब्जी बनाई जाती है कब? ये सब्जी पुष्ट रूप से बनती है जब शीतला माता की पूजा की जाती है। तो कहते हैं ठंडा रौदना, हाँ ठंडा खाते हैं ना एक दिन, आपको पता होता हूँ। उस समय जो है ये पंचकूटे की सब्जी बनी थी मोस्टली, जो उस समय बनती है। बाकी रेगुलर तो लोग बनाती हैं बहुत सारा। तो इसमें क्या क्या सम्मिलित होता है, फटाफट जल्दी से आंसर बताओ मुझे, ए, बी, सी या डी। जल्दी से कमेंट करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फटाफट कमेंट करो जल्दी से। बिल्कुल सी, केयर, केयर इसमें होता है, केयर इसमें होता है। ठीक है, सांगरी भी इसमें होती है। ठीक है, ये बिल्कुल दो चारों ऑप्शन सेम है। फिर देखो आगे और कुमटिया होता है। बिल्कुल सही, कुमटिया होता है। देखो कुमटिया यहाँ भी है और कुमटिया यहाँ भी है। तो दोनों में से मतलब ये दोनों ऑप्शन तो कट गया, और कुमटिया इसमें नहीं है, ये भी कट गया और ये भी कट गया। देखो यहाँ पे कौन सा 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, 2 और 4 नंबर ऑप्शन बचा हुआ है। फिर क्या होता है, देखो कुमटिया के बाद बात करें तो हाँ गुंदा होता है, गुंदा होता है। बिल्कुल सही, गुंदा होता है। ये गुंदा यहीं पर, यहाँ पर गुंदा है ही नहीं, ये ऑटोमेटिक कट गया। ये कचरी तो यहाँ पर भी है। तो मतलब ये आंसर जो है हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 4th नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। कौन सा? 4th नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अंगरखी का उपनाम है? अंगरखी का उपनाम कौन सा है? ऑप्शन देखा है, तनसुख, तंदुई या गावा, गदर, मिर्जाई, लोरी, कानो, गुल्ला या फिर उपरोक्त सभी। जल्दी से बताओ। तनसुख, तनसुख तो नाम है, बिल्कुल सही है। ये सभी नाम है, ये जितने भी नाम दे रखे हैं यहाँ पर, ये सभी के सभी जो है अंगरखी के ही उपनाम है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी कि 4th नंबर ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप बोल्डर बैंड राजस्थान के किस जिले में है स्थित है? आप बोल्डर बैंड जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन दे रखा है, पाली, जोधपुर, बाड़मेर या जैसलमेर। फटाफट जल्दी से कमेंट करो क्या होगा सही आंसर इसका। आप बोल्डर बैंड
कहाँ पर स्थित है ये? बिल्कुल आंसर आ चुका है आपकी तरफ से। नहीं, पाली में कहाँ होगा भाई, पाली में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर के अंतर्गत है। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, लानबुरिया गीत किस देवी या देवता से संबंधित है? लानबुरिया गीत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ये लानबुरिया गीत जो है ना, वो गाया जाता है अलगोजे की धुन पर। किसकी? अलगोजा वाद्य है, उसकी धुन पर ये गाया जाता है। ठीक है, याद रखना है इसको। जीन माता, खाटू श्याम जी, कैला देवी या महावीर जी? जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा। लांगुरे गीत किससे संबंधित है? बिल्कुल कैला देवी से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैला देवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना को आरंभ की गई थी। ऑप्शन दे रखा है 7 अप्रैल 2013, 1 मई 2013, 2 अक्टूबर 2013 या 31 अक्टूबर 2013। फटाफट जल्दी से कमेंट करो, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हाँ बिल्कुल सही है, 2013 तो सही भी, सब में 2013 दे रखे। डेट बताओ यहाँ पे, कौन डेट कौन सा था? बिल्कुल सही है, 7 अप्रैल 2013, 7 अप्रैल 2013। तो यहाँ पे हमारा 1 नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? तो दे रखा है बुट्टा जौहर, गंगानगर, सांगानेर, जयपुर, रिंगस सीकर, इश्नोक, बीकानेर। फटाफट जल्दी से कमेंट करो क्या होगा सही आंसर इसका। सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है भाई? बिल्कुल सही है, बूढ़ा जौहर, गंगानगर। यहाँ पे हमारा 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ICAR द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन दे रखा है 8, 10, 12 या 14। जल्दी से कमेंट करो। ICAR बिल्कुल सही है, 10। किसने? एन क्षेत्र के अंतर्गत इसको डिवाइड किया रखा है 10 क्षेत्रों के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमारा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मुशरा महावीर मंदिर कहाँ पर स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन याद है ना, मुशरा महावीर मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दे रखा है गानेराव, देलवाड़ा, नाथद्वारा या मैनाल। तो ये जो मंदिर है वो स्थित है कहाँ पर? देसूरी तहसील के अंतर्गत। कहाँ पर? देसूरी तहसील के अंतर्गत। ठीक है, बताओ जल्दी से अब कौन सा, ये देसूरी ब्लॉक के अंतर्गत है, गाँव कौन सा है? जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल सही है, गानेराव। क्या है भाई? गानेराव। तो यहाँ पे हमारा 1 नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन वंश भास्कर का लेखक है? वंश भास्कर रचना का रचनाकार कौन है? लेखक कौन है? सूर्यमान मिश्रण, श्यामल दास, पृथ्वीराज राठौर या दादू दयाल? फटाफट जल्दी से कमेंट करो क्या होगा सही आंसर है। वंश भास्कर, वंश भास्कर के लेखक कौन है? बिल्कुल आंसर आ चुका है, सूर्यमान मिश्रण। सूर्यमान मिश्रण यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 1 नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दे रखा है, गरुड़ मेला हाँ वो कब आयोजित किया जाता है? गरुड़ मेला ये कहाँ पर और कब आयोजित किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, झालरा पाटन झालावाड़ कार्तिक माह के अंतर्गत, डिग भरतपुर कार्तिक माह, बंसी पहाड़पुर भरतपुर कार्तिक माह के अंतर्गत, या फिर उपवास भरतपुर में आश्विन माह के अंदर। फटाफट जल्दी से कमेंट करो क्या होगा सही आंसर इसका। गरुड़ मेला बिल्कुल से कार्तिक माह में भरा जाता है, ये भाई करेक्ट है। वो कार्तिक माह तीनों जगह दे रहे हैं, यहाँ भी कार्तिक माह है, या भी है और या भी है। अब बताओ स्थान बताओ आप कहाँ पर पड़ता है ये? भरतपुर से, यहाँ भी भरतपुर से थे तो कट गया, झालावाड़ या भी है तो है ही। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कौन सा सही है? बंसी पहाड़पुर बिल्कुल सही है, बंसी पहाड़पुर भरतपुर के अंदर जो है ये आयोजित होता है कार्तिक माह के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास नहीं है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास नहीं है, ये पूछा गया। ऑप्शन देखो यहाँ पे, करड़, सालर, सेवन या धामन। जल्दी से कमेंट करो। पश्चिमी राजस्थान के अंदर, राजस्थान का एक मैप देख लेते चलो थोड़ा सा एक बार। तो सटेगा मेरा मन रहा है, कोई बात नहीं, मैनेज कर रहा है। ठीक है, देखो ये जो ना ये पश्चिमी भाग जो है ना राजस्थान का, यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, बताओ उसका क्या होगा करेक्ट आंसर। सालर नहीं पाई जाती यहाँ पे सालर देखो, करड़ है यहाँ पे करड़ है। ठीक है, सेवन भी है और धामन भी है, लेकिन ये सालर जो है वो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सेकंड और ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा है कौन सी घास नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री कहाँ जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लू पोल्ट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, किशनगढ़, बालोतरा, अकोला या फिर जयपुर। जल्दी से बताओ ब्लू पोल्ट्री कहाँ की प्रसिद्ध है। बहुत इजी क्वेश्चन भी है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है और सीधा सा क्वेश्चन भी है। ठीक है, भरतपुर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर के अंदर जो है ये पोल्ट्री कला प्रसिद्ध। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस जिले
किस क्षेत्र में बोली जाती है? अहिरवाटी कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? अहिरवाटी। ऑप्शन दे रखा है मारवाड़, मेवाड़, ढूंढार या मेवात। जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा। अहिरवाटी बोली कहाँ पर बोली जाती है? बिल्कुल सही है, मेवात के अंदर। कहाँ पर? मेवात के अंदर। तो यहाँ पे हमारा 4 नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबूजी का जन्म स्थल कोलू गांव किस जिले में स्थित है? बाबूजी का जन्म स्थल कोलू गांव जो है कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे देखो, डूंगरपुर, फरोदी, जयपुर या नागौर। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा। बिल्कुल आंसर आ चुका है। बाबूजी का जन्म स्थल कोलू जो है ना वो कहाँ पर स्थित है? कोलू मंडल स्थित है, फलोदी के अंदर। तो यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन दे रखा है मानस सागर झील, आना सागर झील, पुष्कर झील या बजाज। जल्दी से कमेंट, फटाफट कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा। बिल्कुल सही भाई, मानस सागर वगैरह ये सारी इसमें आती है। मानस सागर भी आती है, आना सागर भी आती है, पुष्कर भी आती है, लेकिन जो बजाज सागर है वो यहाँ पे नहीं आती है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ये पूछा गया था। ऑप्शन दे रखा देखो यहाँ पे, बरौली मंदिर रावत भाटा के अंतर्गत है, सही है गलत है? एकलिंग मंदिर जयपुर में, सही है क्या? आबानेरी मंदिर दौसा में, ऋषभ देव जी मंदिर उदयपुर में, क्या है कौन सा यहाँ पे जो है सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। देखो यहाँ पे सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है, ठीक है, नहीं पूछा गया है। तो बताओ बरौली मंदिर रावत भाटा के अंदर सही है क्या? बिल्कुल सही है, ठीक है। आबानेरी दौसा में सही है, ऋषभ देव जी उदयपुर में सही है, लेकिन एकलिंग जी मंदिर जयपुर में नहीं है। ये भी कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। तो ये यहाँ पे गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा का संबंध किस जिले से? ऑप्शन दे रखा है बीकानेर, गंगानगर या फिर जैसलमेर या जोधपुर। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? जल्दी से कमेंट करो फटाफट, बिल्कुल फटाफट आंसर बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे। सागरमल गोपा का संबंध किससे है? सागरमल गोपा का संबंध जो है किनसे है? बिल्कुल सही है, जैसलमेर से संबंधित। इससे संबंधित है जैसलमेर। जैसलमेर का गुंडा राज भी इन्होंने पुस्तक लिखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किसे नगाड़े का जादूगर माना जाता है? नगाड़े का जादूगर माना जाता है और इनका जन्म भी कहां पर हुआ था? अजमेर में हुआ था। ऑप्शन दे रखा पी सुंदर, गौरू राम, राम किशन या छौतमल। जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहने वाला है इसका। फटाफट कमेंट करो 30 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आंसर आ चुका है गौरू राम। गौरू राम यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि ये जो 3 नंबर वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया, गौरू राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मेजा बांध बनाया गया है कहां पर? चंबल नदी पर, बनास नदी पर, मेज नदी पर या फिर कोठारी नदी पर। जल्दी से कमेंट दो। मेजा बांध बिल्कुल कोठारी नदी पर बना हुआ, बिल्कुल सही है, कोठारी नदी पर बना हुआ है। यहाँ पे हमारा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? जयपुर के अंतर्गत जो तीज की सवारी है वो कौन से माह के अंतर्गत निकाली जाती है? ऑप्शन दे रखा है श्रावण, वैशाख, चैत्र और भाद्रपद। जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा। तीज की सवारी कब निकली जाती है? श्रावण मास के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य है? तत्ववाद्य कौन सा है? ऑप्शन देगा सतारा, मोरचंद, रवास या फिर मांकिया। फटाफट कमेंट करो जल्दी से, तत्ववादी तत्ववादी क्या होगा? बिल्कुल आंसर आ चुका है रवाज। रवाज जो है वो यहाँ पे क्या है? तत्ववादी है। तो यहाँ पे हमारा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 34 लिखा हुआ है, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह किस दुर्ग में हुआ था? लोहागढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग या फिर गागरोन दुर्ग। देखो पहले तो याद है ना, मत्स्य संघ में 4 रियासतें शामिल की गई थी। कौन सी? A B C D। याद है ना, A B C और D। कैसे याद है ना? इसे हो जाएगा आपके अलवर, ई से भरतपुर, फिर D से धौलपुर और C से करौली, ठीक है। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, याद रखना नाम ये सारे 4 रियासत इसमें मिलाई गई थी, ठीक है। बिल्कुल सही है लोहागढ़। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? भरतपुर के अंतर्गत। भरतपुर के अंतर्गत जो है यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? इन नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। तो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? याद रखना गिर के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? उदयपुर के नजदीक गोकुंदा की पहाड़ियां, आग पहाड़ अजमेर, नापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश
कुंभलगढ़ के नजदीक खमनौर की पहाड़ियां। जल्दी से बताओ बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बिल्कुल सही है, खमनौर की पहाड़ियां। कहाँ से निकलती है ये? कुंभलगढ़ के पास में, राजसमंद में, राजसमंद से निकली है कुंभलगढ़ के पास में। ठीक है, खमनौर की पहाड़ियां इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 लिखा हुआ है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल कौन सा है? सिमलवाड़ा, गागरोन, सागरवाड़ा या फिर गलियाकोट? जल्दी से बताओ, दाऊदी बोहरा संप्रदाय जो है उसका प्रमुख उपासना स्थल कौन सा है? फटाफट कमेंट करो जल्दी से। 36 का बिल्कुल सही है, गलियाकोट। गलियाकोट यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया। एक तरफ दे रखा स्वतंत्रता सेनानी का संबंध, उस तरफ दे रखा देसी रियासत का। तो देखो याद रखना, रघुवर दयाल गोयल, इनका संबंध कौन सी रियासत से था? अभी फटाफट जल्दी से बताओ। बीकानेर से था इनका संबंध, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखो बाबा हरिचंद्र, इनका संबंध किससे था? बाबा हरिचंद्र का संबंध था किससे? जयपुर से, ये भी करेक्ट है। फिर आता है मथुरादास माथुर, ये जोधपुर से संबंधित थे। गोपीलाल यादव जो है वो अलवर से संबंधित नहीं थे। ये क्वेश्चन गलत है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? 4th नंबर आंसर जो है वो सही हो जाएगा कि ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखा, सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां पर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर या जोधपुर? फटाफट कमेंट करो जल्दी से, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहां पर पाया गया? फटाफट कमेंट करो जल्दी से। बिल्कुल आंसर दिख रहा है आपको कितना? हाँ, जैसलमेर से होगा, जैसलमेर से होगा। ये कितने? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बताए गए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? माही सुगंधा किसकी किस्म है ये बताया गया। ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, चावल, कपास, मक्का या गेहूं? फटाफट जल्दी से कमेंट करो क्या होगा सही आंसर इसका। 39 का आंसर हो जाएगा चावल। क्या हो जाएगा? चावल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1 नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, उदय सिंह के साथ में चित्तौड़गढ़ छोड़ने पर पन्ना धाय को किस स्थान पर आश्रय मिला था? दिलवाड़ा, डूंगरपुर, कुंभलगढ़ या देवलिया? जल्दी से कमेंट। देखो उदय सिंह को बचाने के लिए पन्ना धाय ने जो है, हाँ, चित्तौड़ छोड़ने के बाद वो कहाँ गए थे? फटाफट जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा सही आंसर इसका। बिल्कुल कमेंट करके बताना है सारे क्वेश्चन का आंसर। कुंभलगढ़ से होगा, कुंभलगढ़ यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 3 नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्लास कंप्लीट हो चुकी है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और शेयर तो आप करते रहिएगा जरूर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन अभी तक नहीं किया तो इसको भी आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, सारी पीडीएफ्स वगैरह अपडेट वगैरह सारी टेलीग्राम पर ही भी होती है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। कोई क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।